बिहार सरकार ने आरक्षण में संशोधन किया है और अब बिहार सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार अब इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाले, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद इस पर कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है, कोई भी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है। लेकिन सुशील मोदी का ऐसा मानना नहीं है। हमारे पास जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, सुशील मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हमने कहाँ कहा है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के पैरोकार बनिए, आप पैरविकार बनिए। अगर आप बिहार में जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं, जाति गणना के बाद आरक्षण में के पक्षधर आप हैं, तो संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने में आप भी प्रस्ताव के साथ रहिए। तो इसमें परेशान क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि पूरे देश के अंदर में यह मांग उठने लगेगी। नहीं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण का दायरा नहीं हो सकता है, और ख़ासतौर से जाति के आधार पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है, हालांकि तमिलनाडु के केस में साफ साफ स्पष्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन क्यों किया? तो वोट के लिए आप कुछ भी कर दीजिएगा। अरे सच बोलिए सुशील मोदी जी कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए। अब न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। अब तो देश भर के अंदर में मांग होने लगी कि जातिगत जनगणना कराइए। आप तो जनगणना तक नहीं करा रहे हैं। तो हम माननीय सुशील मोदी जी से केवल यही जानना चाहते हैं कि अगर आप जाति गणना के पक्ष में हैं, जाति गणना सर्वानुमति से हुआ है, आरक्षण सर्वदलीय सहमति से हुआ है, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में भी डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहमति प्रदान करे। और नहीं तो गांव गांव जाकर बताएंगे कि कौन लोग था जो याचिका करता था, जो इसको रोकना चाहता था। कौन वो लोग थे कि जो अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करवा रहे थे। कौन लोग हैं जो 9वीं अनुसूची का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो आप लोग विशेष राज्य का दर्जा का मामला उठाते हैं, चुनाव से पहले आप लोग उठाते हैं और आप लोगों का मकसद विशुद्ध पॉलिटिक्स होता है। नहीं, माननीय सुशील मोदी जी तो जब से पद से हटे हैं तब से राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए हैं। महावीर स्थान में सुबह का प्रातः आरती वही करते हैं। तो 24 नवंबर 2005 को चुनाव था, उसके बाद 9 दिसंबर 2005, 4 अप्रैल 2006, मई से लेकर लगातार, चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, हम तो लगातार मांग करते रहे और आप भी सहमत रहे हैं। अरे आपको अब भले ही मजबूरी अभी है, क्योंकि मोड़ घांची नरेंद्र मोदी हैं, तो मोड़ घांची का इतना बौद्धिक आतंक है कि लोग डर से। और सुशील मोदी जी से हम जानना चाहते हैं कि कब आया था रघुराम कमेटी की रिपोर्ट, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट। उसके बाद 2015 का चुनाव आया, तो क्यों नरेंद्र मोदी ने बोला कि बिहार को विशेष दर्जा देंगे? और उस रघुराम राजन कमेटी ने क्या माना था? बिहार सहित 10 राज्यों को पिछड़ा राज्य माना था और यह कहा था कि बिहार पैसे के आवंटन में बिहार समेत अनेक पिछड़े राज्यों में के साथ अन्याय हुआ है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? यह तर्क दीजिए ना आप। यह तर्क दे देते हैं कि नीति आयोग ने मापदंड बदल दिया। तो नीति उस समय यूपीए की ही सरकार थी। 14वां वित्त आयोग के तरफ से जो 2 कमेटी बनी थी, एक रघुराम राजन कमेटी बनी थी और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की कमेटी बनी थी, दोनों ने ही ठीक है नहीं दिया। तो आज उस कमेटी नहीं बना सकते हैं आप? संविधान में तो संशोधन करके 370 हटाया कि नहीं आपने? तो गुजरात के कक्ष को क्यों मिलेगा भाई? गुजरात का कक्ष क्यों? गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा है भाई। विशेष क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होती है, विशेष उसका कंसंट्रेशन उसके लिए किया जाता है। तो नेपाल की त्रासदी हम झेलें, 28 जिला में बाढ़ और सुखाड़ हम झेलें, आप पैसे का आवंटन भी नहीं करिए, और जो आवंटन कर रहे थे उसकी सीमा, और कहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं। कौन पैसा दे रहे हैं भाई? अरे कफन पर जीएसटी ले रहे हो, तो जीएसटी में हमारा हिस्सा नहीं होगा क्या? कोई कृपा कर रहे हैं क्या हम पर? कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रुपया, किस बात का रुपया दे रहे हैं? अरे हमारा टैक्स के अनुपात में पैसा दे रहे हैं।
कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। और यही चक्कर में आप विभिन्न राज्यों में अभी चुनाव होने वाला है ना, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस सब में पता चल जाएगा आपको कि कहाँ खड़ा है राजस्थान में। नीरज कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी अगर सपोर्ट नहीं करती है जेडीयू या फिर सरकार के, बिहार सरकार के इस अभियान को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा में खोट है और जेडीयू के तमाम नेता गांव-गांव जाएंगे और बीजेपी की पोल खोलेंगे। कैमरा सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।